नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से हमने जो प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे थे, उसमें आज हमारा दूसरा लेसन है और आज हम सभी क्वेश्चन कंकाल तंत्र से करने वाले हैं या देखने वाले हैं। तो कोशिका वाला टॉपिक पहला लेसन जो था उसमें लगभग 150 क्वेश्चन हमने कराया था। वो वाली पार्ट आप नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देखिएगा। 3 पार्ट में हमने कोशिका टॉपिक को कवर किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज हम मानव कंकाल तंत्र से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें सिर्फ 50 ही क्वेश्चन करेंगे कि इतने ही दिए गए हैं। इतने क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो उस टॉपिक से जैसे आप 50 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में कंकाल तंत्र से रिलेटेड, तो आपको कंकाल तंत्र का एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस तरह से हम उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ये भी आइडिया जो है ऐसी चीज़ों से लगता है। बाकी चीज़ें वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत लोगों का सवाल था कि आप यूपी सुपर टेट्स के अकॉर्डिंग आप बायोलॉजी वाला टॉपिक आ रही है। तो देखिए, चाहे आप यूपी का हो चाहे बिहार का हो, सब में सेम ही होता है। तो ये क्वेश्चन का लेवल दोनों टॉपिकों के अकॉर्डिंग एकदम सेम है। तो आप ये मत घबराइए कि ये यूपी में काम नहीं आ सकता बिहार में आएगा, या बिहार में काम आ सकता है यूपी में नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें मनसाएं आप खत्म करिए। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या कह रहा है, किस टॉपिक के अकॉर्डिंग या किस भर्ती के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सोचकर आप इस वीडियो को देखिएगा। अब जब आपको समझ में ना आए तो आप उस टॉपिक को जाकर पढ़िएगा विज्ञान से रिलेटेड। जैसे हम कंकाल तंत्र का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो कंकाल तंत्र से अगर ज्यादातर क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं तो आप कंकाल तंत्र को पढ़िए, वो चीजें अपने अंदर कमी खोजने का कार्य करिएगा। बाकी चीजें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग सवाल हो तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। प्रश्न नंबर पहला, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। अधिकतम भार हमारे शरीर का किस चीज से बना है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा जल, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल ही पाया जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा का तो लगभग ज्यादा होता है, वो भी 65% के बराबर होता है। तो सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा, दूसरा का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, मानव शरीर में होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन मतलब लगभग में 70% भी आपको आ सकते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, तीसरा का पानी होता है या जल होता है। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वो आपको बताना है। तत्व का पूछ रहा है, तो किस तत्व का सबसे अधिक होता है तो वो होता है ऑक्सीजन का। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 का डी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व बताना है, कौन सा है प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व, तो ऑक्सीजन होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तत्व की बात कर रहा है, पॉइंट भी ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो तत्व होता है वो, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, कैल्शियम। सी डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां का मानव शरीर में अधिकतम पाए जाने वाला तत्व, वहां पर ऑप्शन दूसरा था, इसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन मारना था, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, वयस्क मानव में होता है कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 ही है। डी वाला विकल्प 8 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिया नहीं, मानव 20 वर्ष में वयस्क हो ही जाता है, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वो आपको बताना है। स्टिपिच सबको पता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी
पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी? तो वो पाई जाती है नाक में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा 28, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर खोपड़ी के कपाल में पूछ देगा तो चेंज हो जाएगा, चेहरे में पूछ देगा तो चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये चीजें अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि खोपड़ी पूछा है और खोपड़ी में सब आ जाते हैं, इसीलिए 28 हो जाएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो आपको बताना है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा लवण? तो वो पाया जाता है कौन सा? कैल्शियम फास्फेट। कार्बोनेट के साथ मत जाइएगा, फास्फेट पाया जाता है, सबसे ज्यादा हड्डियों में ही पाया जाता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं वो आपको बताना है। 12 जोड़े होते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है या सरंध्र होती है या कीलक होती है या ठोस होती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15 का तो ठोस होती है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पक्षियों की हड्डी जो है खोखली होती है, ध्यान रखिएगा। 15 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 16 है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 का तो ये जो है एक ना कुल्हे के जोड़ों का एक प्रतिस्थापन होता है, उसी को शल्य क्रिया कहते हैं। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कुल्लों का जोड़ा जो होता है ना वहां पर ये चीजें पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17। प्रत्यस्थ एनालिस्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब प्रत्यस्थ ऊतक जो होते हैं जो हड्डियों को एक साथ जोड़े रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो उसको हम लिगामेंटस या स्नायु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे कि हड्डियों और हड्डियों को जहाँ जोड़ होता है ना तो उसको जो है लिगामेंटस या स्नायु कहते हैं। वही चीज यहाँ पर दिया गया है। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, किसकी बनी रहती हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का तो देखिए भोजन के जो कण होते हैं ना उसका थूक, मूल्य, अम्ल और बैक्टीरिया जैसे कई चीजें जो है वजह से हमारे दांतों पर जैसे पीला हो जाता है, एक पापड़ के जैसे दांतों पर जम जाता है, तो इन्हीं चीजों की वजह से जमता है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्यों नहीं दर्द होता है? तो दर्द होने का मेन कारण है कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसी वजह से वहां पर दर्द नहीं होता है। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। अस्थि और दांत निर्माण होते निम्नलिखित में से किन की अस्थि और दांत निर्माण में किन की आवश्यकता होती है? तो किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 20 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो डी वाला कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं? आवश्यक नहीं होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प जो हमारा सही होगा अस्थि और दांतों हड्डियां जो होती है उसके लिए आयोडीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम डी के साथ जाएंगे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि टूटी हड्डी को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है वो आपको बताना है। तो किसका लेपन किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। डी वाला विकल्प हमारा 22 का सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नहीं कर सकते। जिंक ऑक्साइड का 22 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़तम भाग है वो आपको बताना है। सबसे दृढ़तम भाग हमारे शरीर का पूछ रहा है प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 23 का जो है दंत बल्ल जो होता है जिसको इनेमल कहते हैं, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत
मांसपेशियां कहाँ होती हैं वो आपको बताना है। सबसे मजबूत मांसपेशियां की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 24 का। कहाँ पर होती है तो जबड़े में, इनेमल उसको कहते हैं। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है वो आपको बताना है। 206 अस्थियां। बी वाला विकल्प 25 का हमारा सही हो जाएगा। बस प्रश्न का जो तरीका है उसको घुमाकर बस पूछा गया। प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, वही बात सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27, एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, वही बात सी वाला विकल्प। मतलब प्रश्न का एक कई एग्जामों में कई लैंग्वेज से उस प्रश्न को पूछा गया है, तो सी वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि तो फीमर, सबको पता है, जांघ की अस्थि। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है वो आपको बताना है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 का। तो किसके लिए किया जाता है तो वो किया जाता है आंतरिक आयु ज्ञात करने के लिए। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है वो आपको बताना है। तो मानव मस्तिष्क का अगर हम बात करें तो इसका भार जो है 1.36 किग्रा होता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और महिलाओं का 1200 ग्राम के आसपास होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का पूछा है तो बी वाले के साथ जाइएगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती है। तो सबको पता है सांप में लगभग 400 के आसपास पसलियां पाई जाती है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 31 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है वो आपको बताना है। ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है प्रश्न नंबर 32 का। कहाँ पर तो अस्थि में ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोलॉजी उसको कहते हैं, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो बी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि आसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आसिपिटल जो है, ये पूछा गया प्रश्न है, आसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा डी वाला विकल्प, कपाल में ये उपस्थित होता है आसिपिटल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में उपस्थित कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है वो आपको बताना है। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है प्रश्न नंबर 34 कह रहा है। कहाँ पर तो ये जो है नाक में जो होती है ना, ये एक हल्की हड्डी होती है, एकदम नरम स्वभाव का होता है, सॉफ्ट होती है, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। बी वाला विकल्प नाक में पाया जाता है, देख लीजिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुक खंड होते हैं वो आपको बताना है। कितना कशेरुक खंड होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 35 का। तो 33 होते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो आपको पता है कि जांघ की ही होती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37, हिंज जोड़ कहाँ होता है वो आपको बताना है। हिंज जोड़, प्रश्न नंबर 37, हिंज जोड़ कहाँ होता है तो किहनी में। अभी इससे रिलेटेड अभी हम आके ही क्वेश्चन किए थे, कोहनी में होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 है कि मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। तो आपको पता है कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 38 में, तो दंतवल्य या इनेमल। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39, कण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। कण मतलब कान होता है, और कान में कितनी अस्थियां कुल होती हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 6 होती हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40, वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ने का कार्य करते हैं। अस्थि और पेशी को जोड़ने का कार्य करते हैं वो आपको बताना है। तो अस्थि और पेशी को जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। टेंडर यहाँ पर टेंडोन लिखा है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। टेंडल या हिंदी में उसको कांड्रा भी कहा जाता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंटस, ध्यान रखिएगा। तो सी वाला विकल्प 40 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41, हड्डी बनने का परीक्षण बोन ऑस्टिफिकेशन टेस्ट मानव में क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है तो ये जो है ना उम्र की जांच हेतु जो है किया जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कुंदुक उल्हुक संधि का उदाहरण है। कुंदुक
उल्हुक उल्लुक 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 संधि का उदाहरण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा नितंब, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 42 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43, स्टेपस अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है वो आपको बताना है। तो कान में पाई जाती है स्टेपस अस्थि, छोटी सबसे अस्थि होती है, विकल्प कान दिया होगा, कान दिया है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। छाती के आसपास की जो हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो रिब्स या वक्ष भी कह सकते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? अच्छी हड्डी नहीं है वो आपको 45 का बताना है, कंधे की हड्डी, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम रखती है वो आपको बताना है। जो ज्वाइंट होता है ना वहां पर हड्डियां मुलायम होती हैं, तो उसको मुलायम रखने का कार्य कौन करता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 46 का कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट होता है, वहीं उसको मुलायम करने का कार्य करता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 47, दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको स्नायु कह सकते हैं, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्नायु या लिगामेंटस, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 48 का तो रीढ़ की हड्डी का ये भाग होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है वो आपको बताना है। सबसे बड़ी संधि पूछ रहा है इस प्रश्न में, तो वो होती है जांघ की संधि, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50, किस जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है स्नेहक पदार्थ को? तो साइनोवियल द्रव होता है जो मुलायम उसको करता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, और इधर उधर घूमने में भी सहायता करता है। प्रश्न नंबर 51, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है वो आपको बताना है। तो कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 50 प्रश्न इस हड्डी या कंकाल तंत्र वाले टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।